गरीब का जादुई पनीर चावल। यह कहानी धीरज की है, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं और धीरज पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए वह एक ढाबा चलाया करता था जिससे उसकी और उसके माँ का गुजारा चलता था। धीरज की माँ रीता भी ढाबा चलाने में उसकी मदद किया करती थी। धीरज, चूल्हा जलाने को एक भी लकड़ी नहीं बची है। मैं खाना कैसे बनाऊं? परेशान न हो माँ, मैं अभी जंगल जाता हूँ और ढेर सारी लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर साथ में खाना बना लेंगे। धीरज तुरंत अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। धीरज के ढाबे पर हर रोज कई लोग खाना खाने आते थे, लेकिन फिर भी धीरज की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि गांव में ढाबा होने के कारण ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। इसी कारण उसे जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी। हाँ, इसी पेड़ पर काफ़ी लकड़ियाँ हैं, इसी से शुरू करता हूँ। मेरे पंख, कोई बचाओ, कोई है, कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे, ये आवाज़ तो किसी लड़की की है। लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। धीरज वहां गया तो देखा वहां एक लड़की झाड़ी में फंस गई थी। ये देखो, क्या शौक चढ़ा था तुम्हें इस परी जैसे कपड़े पहनकर इस जंगल में घूमने की। ले ली न फालतू की मुसीबत मोल। मैं परी जैसे कपड़े नहीं पहनी हूँ, मैं एक असली परी हूँ। परी की बात सुनकर धीरज हैरान रह गया। उसने बड़ी ही ध्यान से उसके पंखों को बचाते हुए उस परी को झाड़ियों से बाहर निकाला। झाड़ी में फंसने के कारण उसके पंखों में काफ़ी घाव हो गए थे और उसमें से खून भी बह रहा था। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम रोशनी है और मैं परीलोक से यहाँ तुम्हारी दुनिया देखने आई थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ फंस गई। मेरा नाम धीरज है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो तुम अब अपने परीलोक वापस चली जाओगी ना? नहीं, मेरे पंख घायल हो गए हैं। जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उड़ नहीं सकती हूँ, इसीलिए मुझे यहीं पृथ्वी पर रहना होगा। क्या तुम मुझे कोई सुरक्षित जगह बता सकते हो जहाँ मैं रह सकूँ? तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लूँ, फिर चलते हैं। ओह, पर लकड़ियाँ तो तुम काट चुके हो, वह देखो। धीरज ने देखा तो वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ कटी थी। यह देखकर धीरज समझ गया यह एक जादुई परी है। ओह, तो तुम जादू भी कर सकती हो। तो एक बात बताओ, तुमने खुद को आज़ाद करने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और अभी भी तुम अपने पंखों को जादू से क्यों नहीं ठीक कर लेती? क्योंकि हम परियां अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कर सकती हैं, खुद के लिए नहीं। फिर धीरज उस परी को लेकर अपने घर पहुंचा और सारी बातें अपनी माँ से बताई। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, हम लोग तुम्हारे घाव को जल्दी ठीक करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया माँ जी। कुछ ही दिनों में रोशनी के पंख धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन धीरज के हालात और ख़राब होते गए। एक कैसी पनीर है भाई, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, इसमें तो मसाले भी कम हैं, पनीर तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। कैसी पनीर बनाते हो भाई? इतनी मसाले और पनीर कहाँ से डालूं भाई? यहाँ गांव में खाने के दाम बहुत कम हैं। दाम बढ़ाओ तो लोग खाने से मना कर देते हैं। ये सब बहाने हैं भाई, खाने का स्वाद तो मसाले से ही आता है। अगर वही नहीं डालोगे तो तुम्हारे ढाबे पर खाने का क्या फ़ायदा, घर पर ही खा लेंगे। धीरज मजबूर था, वह चाहकर भी अपने लागत को नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अरे धीरज, क्या बोल रहा था वो आदमी? और क्या बोलेगा माँ, वह कह रहा था कि पनीर कम है, मसाले सही नहीं है, इसीलिए नाराज़ हो गया। मुझे लगता है अब वह दोबारा यहाँ नहीं आएगा। नहीं
आता है तो मत आए, ये गांव के लोग होते ही ऐसे हैं। तू अपना दिल छोटा मत कर। नहीं माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ढाबा बहुत जल्द बंद हो जाएगा। हमें कुछ करना चाहिए। यह कहकर धीरज उदास हो गया। उसकी माँ भी उदास होकर बाजार चली गई। उन सब की ये बातें रोशनी सुन लेती है। ओह, ये लोग कितने परेशान हैं, पर धीरज को तो मेरे जादू के बारे में पता है, फिर भी उसने कोई मदद नहीं मांगी। इतने परेशानी में इन दोनों ने मेरी मदद की है, तो मुझे भी इन दोनों की मदद करनी होगी। रोशनी परी के पंख बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब वह वापस जा सकती थी, लेकिन उसने धीरज की मदद करने का फैसला लिया। ओह, ये तो है वो पनीर चावल। इतना कहकर उसने एक जादू पनीर पर और दूसरा जादू चावल पर किया। फिर उसके बाद वह परी लोग चली गई। फिर कुछ देर बाद, अरे भाई कोई है क्या? यहाँ खाना मिलेगा क्या? हाँ ज़रूर साहब, आइए बैठिए। पनीर चावल बिल्कुल तैयार है, मैं अभी लेकर आता हूँ। धीरज ने उसे खाने को दिया। खाना खाने के बाद ग्राहक बोला, अरे वाह, मज़ा ही आ गया भाई पनीर चावल खाकर। इतना अच्छा पनीर चावल, वह भी इतने सस्ते दामों पर। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्राहक भेजता हूँ। मेरे साथ और लोग भी हैं जो उस नदी के पास फैक्ट्री लग रही है वहीं काम कर रहे हैं। और हाँ, उनके आने से पहले अपने खाने का दाम थोड़ा और बढ़ा लो, क्योंकि इतने अच्छे खाने के लिए पैसे कम हैं। अगर पैसे बढ़ा भी दोगे तो लोग खाना ज़रूर खाएंगे, क्योंकि खाना बहुत मस्त है। इसके बाद धीरज ने फटाफट रसोई में अपने काम पर लग गया। कुछ ही देर में वहाँ ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोगों ने बड़े चाव से खाना खाया, जबकि धीरज ने खाने का दाम और भी बढ़ा दिया था। कुछ समय बाद उसकी माँ बाजार से वापस आई और उसने धीरज से कहा, अरे धीरज, इतने सारे बर्तन, और मैंने बाहर देखा कि तुमने पनीर चावल का दाम भी बढ़ा दिया। धीरज ने माँ को सारी बात बताई। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब ये बता बेटा, थोड़ी बहुत पनीर चावल बची है? नहीं तो मैं खाना बनाती हूँ, बेचारी रोशनी को भी भूख लगी होगी। मैं अभी देखता हूँ माँ, आज ग्राहकों की बहुत भीड़ थी, शायद ही पनीर चावल बचे हों। धीरज ने जैसे ही देखा, पूरा भगोना पनीर से भरा हुआ था। अब धीरज समझ गया ये काम रोशनी परी के जादू का ही है। उसके बाद वह रोशनी को खाने के लिए बुलाने गया। वहाँ रोशनी नहीं थी। धीरज, क्या हुआ बेटा? रोशनी कहाँ है? लगता है माँ वह वापस परी लोग चली गई है। अब धीरज को पनीर बनाने के लिए लागत नहीं लगानी पड़ती थी और उसके ढाबे पर भीड़ बढ़ गई थी। उसकी अच्छी खासी बचत होने लगी। अब वह ज़रूरतमंदों को फ्री में भी खाना खिलाने लगा था। यह देखकर सबसे ज़्यादा खुश रोशनी परी थी, जो हर रोज़ परी लोग से धीरज को ही देखा करती थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन है उसको भी दबा दें। सब्सक्राइब के निशान को दबाकर घंटे के निशान को भी ज़रूर दबा दें।